नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने राजस्थान के भरतपुर शहर को झकझोर कर रख दिया। एक डॉक्टर दंपत्ति की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। पर जब इस हत्याकांड की तह में जाकर पुलिस ने इसकी परतें खोली तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। यह कहानी है प्यार, धोखे, बदले और खून की। तो चलिए शुरू करते हैं भरतपुर डबल मर्डर केस की यह खौफनाक दास्तान। दोस्तों, आज की घटना राजस्थान के भरतपुर की है। बात 28 मई की है। शाम का समय था। उस वक्त करीब 5:45 होंगे। राजस्थान के भरतपुर शहर में रहने वाले डॉ सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉ सीमा गुप्ता के साथ कार से कुमेर गेट स्थित जाहिरवीर मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। रोज शाम को मंदिर जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा का एक निजी अस्पताल था जो भरतपुर में काली की बगीची के पास श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से चलता था। इसी अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर वे अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में डॉक्टर सुदीप की मां सुरेखा, पत्नी सीमा, 18 साल का बेटा संयम और 15 साल की बेटी साक्षी शामिल रहती थी। डॉक्टर दंपति रोज की तरह हॉस्पिटल से लगभग 5 मिनट पहले ही मंदिर के लिए निकले थे। कार की ड्राइविंग सीट पर खुद डॉक्टर सुदीप थे और उनके साथ आगे की सीट पर डॉक्टर सीमा बैठी थी। अभी वह अपने घर से करीब 750 मीटर ही दूर पहुंचे थे कि वह सर्कुलर रोड पर नीमदा गेट के पास एक बाइक पर सवार दो युवक पीछे से तेजी से आए। उन्होंने साइड से ओवरटेक किया और अपनी बाइक सीधे उनकी कार के सामने लगा दी। बाइक बीच सड़क में रुकने से डॉक्टर सुदीप ने तुरंत ब्रेक मारे। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों युवक बाइक से उतरकर कार के पास आ गए। उनमें से एक ने अपना मुंह लाल कपड़े से ढक रखा था, जबकि दूसरा ना तो मास्क पहने था और ना ही हेलमेट। दोनों युवक डॉक्टर सुदीप को अनजान लगे। कार का शीशा नीचे कर उन्होंने बाइक सामने लगाने की वजह पूछनी चाहिए, लेकिन बिना कुछ कहे ही लाल कपड़ा बांधे युवक ने अपनी पट से पिस्तौल निकाली और सीधे डॉक्टर सुदीप की कनपट्टी पर 2-3 गोलियां दाग दी। डॉक्टर सीमा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसी युवक ने उन पर भी गोलियां चला दी। दोनों को गोली मारने के बाद उसने कुछ पल रुककर यह देखा कि दोनों की मौत हुई या नहीं। फिर उसने डॉक्टर सुदीप को एक और गोली मारी। इसके बाद राहगीरों को डराने के लिए उसने हवा में भी गोलियां चलाईं। भागने के लिए दोनों युवक बाइक पर चढ़े, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब गोली चलाने वाले युवक ने बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया। बाइक चालू होते ही दोनों ने यू टर्न लिया और भाग निकले। भागते वक्त भी उन्होंने पिस्तौल से हवा में फायर किए। गोली लगने से डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा कार में ही ढेर हो गए। शहर की व्यस्त सड़क पर दिन दहाड़े हुई इस घटना के दौरान कई वाहन वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो हमलावरों को रोका और ना ही पीछा करने की हिम्मत दिखाई। इसीलिए दोनों हमलावर जिस तरफ से आए थे उसी दिशा में बाइक लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। खास बात यह रही कि डॉक्टर दंपति की हत्या खुलेआम उस समय की गई जब पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ था। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही राज्य में सख्त पाबंदियां थीं ताकि कोरोना की चैन तोड़ी जा सके। आम लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। फिर भी कुछ लोग किसी न किसी बहाने बाहर निकलते रहते थे। हर चौराहे पर और अन्य जगहों पर पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद दोनों हमलावर पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए भागने में सफल हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। उनके भागने के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कार में पेड़ी डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को पहचान लिया और पुलिस को तुरंत सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां जमा लोगों ने बताया कि कार में मौजूद व्यक्ति डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर दंपति को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी, क्योंकि दिन दहाड़े दो लोगों की हत्या होना चौंकाने वाली बात थी। पुलिस के सीनियर अफसर भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से की गई है, लेकिन इस वारदात के पीछे की वजह और भी डरावनी थी। इस सच्चाई तक पहुंचने से पहले जान लीजिए कि डॉक्टर सुदीप का एक समय पर दीपा गुर्जर नाम की महिला से रिश्ता था। दीपा के साथ उसका 6 साल का बेटा शौर्य भी रहता था। 7 नवंबर 2019 को भरतपुर की सूर सिटी स्थित घर में दीपा और उसके बेटे की आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरी हत्या के मामले में डॉक्टर सुदीप, उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा गुप्ता को आरोपी बनाया गया था। तीनों को उस समय गिरफ्तार भी किया गया था।
बाद में जब साल 2020 में मई से अगस्त के बीच अलग अलग समय पर तीनों को जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ गए। अब पुलिस को शक है कि बदले की भावना से ही डॉक्टर दंपत्ति की हत्या की गई है। इसी वजह से पुलिस ने दीपा के भाई बहनों को तलाशना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मिल गई। इन फुटेज से यह साफ हो गया कि फायरिंग करने वाला युवक अनुज है, जो दीपा का सगा भाई है। अनुज के साथ बाइक पर एक और युवक भी था। उसकी पहचान के लिए पुलिस ने दीपा की बहन राधा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राधा ने 1.5 साल पहले दीपा और शौर्य की मौत का केस दर्ज कराया था। जब उसे फुटेज दिखाई गई तो उसने बताया कि दूसरा युवक उनका रिश्तेदार महेश है, जो धौलपुर जिले का रहने वाला है। अब जब दोनों की पहचान हो चुकी थी तो पुलिस ने उन पर सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को शक था कि यह दोनों या तो भरतपुर या फिर धौलपुर के डांग इलाके में छुपे हो सकते हैं। इसीलिए वहां कई जगहों पर पुलिस की टीमें छापेमारी करने में जुट गईं। भरतपुर रेंज के आईजी ने सभी संबंधित जिलों में दोनों के फोटो भेजकर उन्हें ढूंढने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर सेल को भी अलर्ट कर दिया गया। भरतपुर शहर के अलग अलग रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को अभय कमांड सेंटर से देखा गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों हमलावर किस दिशा में भागे थे। लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जब अनुज का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसकी पूरी जानकारी निकाली तो पता चला कि वह इस साल 16 मार्च 2020 को भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में हुई फायरिंग में शामिल था। उस घटना में बदमाशों ने 1520 राउंड फायर कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। पुलिस ने उस केस में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अनुज तब भी फरार हो गया था। जानकारी में यह भी सामने आया कि अनुज राजेश उर्फ लल्लू शूटर गैंग से जुड़ा था, जो लूट और रंगदारी जैसे अपराध करता था। इसके अलावा उसके धौलपुर के कुछ कुख्यात डकैतों से भी संबंध थे। जब डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की मौत हुई तब उनके निजी अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने फौरन अस्पताल स्टाफ की मदद से सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया। साथ ही डॉक्टर सुदीप के दूर रहने वाले रिश्तेदारों को फोन कर सूचना दे दी गई। लॉकडाउन के दौरान दिन में खुलेआम डॉक्टर प्रदीप की हत्या ने पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में संदेह और चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इस हत्याकांड से लगभग 17 घंटे पहले ही भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर आधी रात को भरतपुर जिले के हलना क्षेत्र में हमला किया गया था। जब सरकार की छवि खराब होने लगी तो अगले दिन यानी 29 मई को जयपुर से चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और कानून व्यवस्था के एडीजी सुनील दत्त भरतपुर पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और घटनास्थल तथा कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने डॉक्टर दंपत्ति की हत्या के मामले में लापरवाही मानते हुए बीट इंचार्ज और कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। इसी दौरान राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने हत्या को लेकर एक विवादित टिप्पणी की कि हर गलती की सजा मिलती है। डॉक्टर दंपत्ति ने जो किया उसका परिणाम उन्हें मिला, अब आरोपियों को भी सजा मिलेगी। दोपहर होते होते डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के शवों का पोस्टमार्टम पूरा करवाकर पुलिस ने शव उनके परिवार को सौंप दिए। क्योंकि डॉक्टर सुदीप के दोनों बच्चे नाबालिग थे और उनकी मां कैंसर की मरीज थी, इसलिए शव डॉक्टर सुदीप की बहन को सौंपे गए जो बाहर से आई थी। बाद में पुलिस की निगरानी में दोनों शवों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर दंपत्ति के परिवार को संभावित खतरे के कारण पुलिस ने उनके मकान और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर सुरक्षा तैनात कर दी। वहीं लगातार छापेमारी के बावजूद पुलिस को हत्या के अगले दिन भी दोनों हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस दोनों के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ करती रही और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग में लगी रही। तीसरे दिन यानी 30 मई 2021 को पुलिस ने इस हत्या के मामले में भरतपुर निवासी दौलत और धौलपुर के निर्भान सिंह को गिरफ्तार किया। इनमें से दौलत मुख्य आरोपी महेश का जीजा निकला। उसी ने महेश को वह बाइक दी थी जिससे हत्या को अंजाम दिया गया। दौलत पेशे से पहलवान था और संपत्ति या जेवर गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। उसके दोनों कान टूटे हुए थे। दूसरा आरोपी निर्भान दौलत का पुराना दोस्त था। पूछताछ के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि हत्या की साजिश दौलत के घर पर ही रची गई थी। महेश को कुछ दिन पहले दौलत ने बाइक दी थी, जिसे महेश ने बाद में अनुज को दे दी। हत्या के दिन बाइक महेश चला रहा था और अनुज उसके पीछे बैठा था। पुलिस के लिए महेश और अनुज को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोनों अपराधी चालाक थे और पुलिस से बचने के तरीके भी जानते थे। असली सवाल यह था कि आखिर डॉक्टर दंपत्ति की हत्या क्यों की गई।
यह साफ हो चुका था कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी। लेकिन इसका तत्कालिक कारण क्या था? जांच में यह बात सामने आई कि डॉक्टर सुदीप की प्रेमिका दीपा और उसके बेटे शौर्य की हत्या के मामले में गवाही से मुकरने या ना देने को लेकर विवाद चल रहा था। दीपा का परिवार डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था, जबकि डॉक्टर केवल 50 लाख रुपए देने को तैयार थे। इस बात पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही थी। दीपा और शौर्य की हत्या के केस में डॉक्टर सुदीप को 8 मई 2020 और डॉक्टर सीमा को 5 अगस्त 2020 को जमानत मिल गई थी। डॉक्टर की मां सुरेखा को भी जून 2020 में जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह भी जेल से बाहर आ गई थी। जब तीनों आरोपी जमानत पर रिहा हो गए तो इस मामले में आपसी समझौते की बात होने लगी। अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही थी। मृतिका दीपा की मां ओमवती, बहन राधा उर्फ राधिका और एक कांस्टेबल की गवाही के लिए पहले 8 दिसंबर 2020 की तारीख तय की गई थी। इसके बाद यह तारीख जनवरी और फिर 12 मई तक बढ़ती गई। लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से इन तीनों में से कोई भी गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच सका। दीपा के घर वालों की तरफ से लगातार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं डॉक्टर और उसकी पत्नी भी किसी तरह इस केस से पीछा छुड़ाना चाहते थे। समझौते की बातचीत इस वजह से अटक रही थी कि दीपा का भाई एक ही बार में पूरी रकम चाहता था, जबकि डॉक्टर सुदीप हर बार की गवाही के बाद थोड़ी थोड़ी रकम देना चाहता था ताकि कोई धोखा ना हो सके। इस तरह के मतभेदों के कारण समझौता नहीं हो पा रहा था। इन्हीं उलझनों के दौरान कुछ समय पहले अनुज ने डॉक्टर सुदीप को धमकी भी दे दी थी। इसके बाद डॉक्टर ने अपने जानकार, कुछ अफसरों और कानून के जानकारों से सलाह ली थी। उस बातचीत में डॉक्टर ने अपने और अपने परिवार के लिए खतरा होने की आशंका भी जताई थी, क्योंकि यह मामला कानून से जुड़ा हुआ था। इसलिए सभी चाह रहे थे कि इसे तूल ना दिया जाए और आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। इसी कारण शायद सुदीप ने अनुज की तरफ से मिल रही धमकियों की रिपोर्ट थाने में जाकर नहीं लिखवाई। लेकिन जब अनुज द्वारा बार बार दबाव बनाने पर भी डॉक्टर सुदीप ने पैसे नहीं दिए, तो उसे अपनी बहन और भांजे का जलता हुआ मंजर बार बार याद आने लगा। इसीलिए वह अंदर ही अंदर गुस्से में पागल होता जा रहा था। उसी गुस्से और बेचैनी में उसने एक दिन डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की हत्या कर दी, ताकि अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। अब हम आपको उस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी बताएंगे जो करीब 1.5 साल पहले हुआ था, जिसमें दीपा और उसके 6 साल के बेटे शौर्य की जलकर मौत हो गई थी। यह घटना 7 नवंबर 2019 को घटी थी। उस दिन भरतपुर शहर में जयपुर आगरा हाईवे के पास बनी पॉश कॉलोनी सूर्य सिटी में शाम के 4 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को दहला कर रख दिया था। डॉक्टर सीमा गुप्ता अपने पति डॉक्टर सुदीप की प्रेमिका दीपा के घर पहुंची थी। उनके साथ उनकी सास यानी डॉक्टर सुदीप की मां सुलेखा भी थी। उस वक्त दीपा अपने घर में अपने बेटे शौर्य के साथ मौजूद थी। दोनों औरतों के बीच कहासनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक गुस्से में आकर डॉक्टर सीमा ने घर के फर्नीचर पर स्प्रिट उड़ेल दी और उसमें आग लगा दी। आग लगाते ही वे घर के बाहर निकल गई और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी ताकि कोई बाहर ना निकल सके। स्पिरिट से लगी आग ने तुरंत भीषण रूप ले लिया और कुछ ही पलों में घर लपटों से घिर गया। चारों ओर आग फैली थी और दीपा किसी तरह से अपने और अपने मासूम बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। पहले उसने डॉक्टर सुदीप को फोन किया, जिन्होंने जल्दी आने का वादा किया। फिर दीपा ने अपने छोटे भाई अनुज को फोन कर मदद की गुहार लगाई। अनुज भरतपुर के नियमदा गेट इलाके में रहता था। जैसे ही अनुज को बहन का फोन आया, वह तुरंत बाइक लेकर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो बिना देरी किए उसने बाहर की कुंडी खोली और आग की लपटों से घिरे मकान के अंदर चला गया। वह जान बचाने के लिए अंदर घुस गया, लेकिन उसकी सारी हिम्मत के बावजूद वह अपनी बहन दीपा और उसके बेटे शौर्य को नहीं बचा सका। उसने दोनों को आंखों के सामने जलते देखा और खुद भी बुरी तरह झुलस गया। किसी तरह वह बाहर निकला और बाद में उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद वह ठीक हो गया। अब यह भी जानना जरूरी था कि आखिर डॉक्टर सीमा ने दीपा और उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। यह कहानी असल में साल 2017 में शुरू हुई थी। उस समय दीपा गुर्जर ने भरतपुर में स्थित श्री राम गुप्ता मेमोरियल अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की थी। यह अस्पताल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा गुप्ता का था और उनके पति डॉक्टर सुदीप भरतपुर के आरबीएम नामक सरकारी अस्पताल में फिजिशियन थे। सरकारी काम खत्म करने के बाद डॉक्टर सुदीप कभी कभी अपनी पत्नी के अस्पताल में भी बैठते थे। उन्होंने अस्पताल के ऊपर अपना घर भी बना रखा था। दीपा की शादी उत्तर प्रदेश के झगनेर गांव में हुई थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चला।
परिवार में लगातार झगड़ों के चलते वह अपने ससुराल को छोड़कर भरतपुर अपने मायके में आकर रहने लगी। उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने शौर्य रखा था। दीपा अपने बेटे शौर्य के साथ अकेली रहती थी। वह श्रीराम गुप्ता मेमोरियल अस्पताल में काम करती थी और अपने पति से तलाक का केस चल रहा था। अस्पताल में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर सुदीप से हुई, जो उसी अस्पताल में डॉक्टर थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता प्यार में बदल गया। दीपा अकेलेपन में जी रही थी और जब उसे किसी का साथ मिला तो उसने खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। जैसे कहते हैं, इश्क और खुशबू को छिपाना मुश्किल होता है, वैसे ही दीपा और डॉक्टर सुदीप का रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। अस्पताल में उनके संबंधों की चर्चा आम हो गई। आखिरकार डॉक्टर सुदीप की पत्नी डॉक्टर सीमा को भी सब कुछ पता चल गया। वह बेहद नाराज हुई। उन्होंने दीपा को तुरंत अस्पताल की नौकरी से निकाल दिया और साफ कहा कि वह अब कभी उनके पति के पास ना फटके। दीपा का दिल टूट गया। उसे लग रहा था जैसे अब जीवन में उसके लिए कोई सहारा नहीं बचा है। उसने अपने मायके में जाकर जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया। मगर उधर दीपा के जाने से डॉक्टर सुदीप बेचैन हो उठे। दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए प्यार था। इसलिए कुछ समय बाद वे छुप छुप कर मिलने लगे और बहुत संभल कर यह ध्यान रखने लगे कि सीमा को इसका कोई पता न चले। कुछ महीनों तक यह छिपा रिश्ता चलता रहा। इस बीच डॉक्टर सुदीप ने दीपा को अपना सुअर सिटी वाला मकान दे दिया, जिसमें दीपा अपने बेटे शौर्य के साथ रहने लगी। यह वही मकान था जिसे सुदीप और सीमा ने कुछ साल पहले खरीदा था, लेकिन अभी खाली पड़ा था। सुदीप ने अपनी पत्नी से झूठ कह दिया कि उन्होंने मकान किराए पर दे दिया है। इसी बहाने वे दीपा से मिलने जुलने लगे। वे दीपा और उसके बेटे के सारे खर्चे उठा रहे थे। शौर्य एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था और उसकी फीस भी सुदीप ही भरते थे। धीरे धीरे दीपा और सुदीप का रिश्ता फिर से गहरा होता गया। बात तब बिगड़ी जब 1 नवंबर 2019 को दीपा ने सुअर सिटी वाले उसी मकान में सैलून एंड स्पा सेंटर खोल दिया और इसके उद्घाटन के निमंत्रण कार्ड शहर भर में बंटे, जिन पर डॉक्टर सुदीप का नाम भी छपा था। कार्ड देखकर सीमा को गहरा झटका लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि उसके पति दीपा के साथ फिर से रिश्ता निभा रहे हैं। सीमा को यह भी पता चला कि दीपा अब सुदीप पर यह दबाव बना रही है कि वे सूरविला वाला बंगला उसके नाम कर दें और उससे कानूनी रूप से शादी करें। यह सोचकर सीमा को डर लगने लगा कि कहीं सुदीप सच में दीपा की बात ना मान ले। उसने तुरंत अपनी सास सुरेखा को जाकर सारी बात बताई। सुरेखा ने बेटे सुदीप से बात की, लेकिन सुदीप ने अपनी मां को मीठी मीठी बातें करके मना लिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब सुरेखा ने बहू सीमा को यह सब बताया तो सीमा ने उनके सामने स्पा सेंटर का वही निमंत्रण कार्ड रख दिया, जिससे साफ हो गया कि सुदीप और दीपा का रिश्ता अब भी चल रहा है। सुरेखा बहुत नाराज हुई, लेकिन वह खुद बुढ़ापे और बीमारी से कमजोर थी, इसलिए कुछ खास कर नहीं सकी। वे चाहती थीं कि बेटे और बहू का घर टिका रहे। सीमा ने फिर अपने स्तर पर छानबीन की तो उसे पता चला कि दीपा ने स्पा सेंटर की सजावट और जरूरी सामानों पर लाखों रुपए खर्च किए हैं और यह सारे पैसे डॉक्टर सुदीप ने ही दिए थे। यह जानकर सीमा का खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति किसी दूसरी औरत पर इस तरह खुलेआम पैसे लुटा रहा है। उसे अब यह यकीन हो गया कि सुदीप दीपा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सीमा ने फैसला लिया कि अब वह दीपा को सबक सिखाएगी और हमेशा के लिए उसके रास्ते से हटा देगी। इसी योजना के तहत 7 नवंबर 2019 को दोपहर के समय सीमा अपनी सास सुरेखा को लेकर दीपा के घर पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो देखा कि दीपा का घर बंद था। ऐसे में दोनों ने आसपास छिपकर दीपा के लौटने का इंतजार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुदीप भी वहां आए, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा देखकर वह लौट गए। उन्होंने अपनी पत्नी सीमा और मां सुरेखा को वहां नहीं देखा। इस बात से डॉक्टर सीमा को अपने पति की बेवफाई को लेकर पूरा यकीन हो गया। कुछ समय बाद दीपा का बेटा शौर्य स्कूल से लौटा, लेकिन घर बंद पाकर वह खेलने पास ही चला गया। करीब शाम 4 बजे दीपा अपने घर लौटी। कुछ देर बाद उसका बेटा शौर्य भी आ गया। तभी मौका देखकर डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुरेखा घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही दीपा से दोनों की तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में डॉक्टर सीमा ने अपने पर्स से स्प्रिट की बोतल निकाली और उसे फर्नीचर पर छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद वह बाहर निकल गई और दरवाजे की कुंडी लगाते हुए बोली, अब देखती हूं तुझे कौन बचाता है। स्पिरिट की वजह से आग ने तुरंत पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। जान बचाने की कोशिश में दीपा ने सबसे पहले अपने प्रेमी डॉक्टर सुदीप
और फिर अपने भाई अनुज को फोन करके मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले अनुज वहां पहुंचा और जान की परवाह किए बिना आग की लपटों के बीच घर के अंदर घुस गया। कुछ देर बाद डॉक्टर सुदीप भी वहां आ गए, लेकिन वह घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस खौफनाक आग में दीपा और उसका बेटा शौर्य जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए। इस दुखद घटना के बाद दीपा की बहन राधा उर्फ राधिका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सुदीप और उनकी मां सुरेखा को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला अदालत में विचाराधीन था। इस बीच तीनों पक्षों के बीच समझौते की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात बनी नहीं। इस असफल कोशिश और अपनी बहन अंजे की दर्दनाक मौत का बदला लेने की आग में जल रहे अनुज ने खुद ही इंसाफ करने की ठान ली। अनुज ने अपने दोस्त महेश, जो धौलपुर का रहने वाला था, को इस योजना में शामिल किया। उन्होंने दौलत नामक व्यक्ति के घर पर मिलकर पूरी साजिश रची। इसके बाद वे दौलत की बाइक लेकर भरतपुर पहुंचे। अनुज खुद भरतपुर में ही रहता था, इसीलिए उसे डॉक्टर दंपति की हर दिनचर्या और आदतें अच्छी तरह से मालूम थीं। योजना को सही तरीके से अंजाम देने के लिए अनुज ने 2-3 दिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। जब उसे यकीन हो गया कि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा रोज शाम करीब 4:30 से 5:45 के बीच मंदिर जाते हैं, तब उसने हमला करने का फैसला किया। 28 मई को अनुज और महेश बाइक लेकर निकले। मंदिर जाते समय उन्होंने डॉक्टर दंपति की कार को रास्ते में रोक लिया और फिर पिस्तौल से दोनों पर गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह अनुज ने अपनी बहन दीपा और भांजे शौर्य की मौत का बदला खून से ले लिया। इस वारदात के बाद अनुज और महेश फरार हो गए। जब यह घटना हुई तब भरतपुर की गलियां गोलियों की आवाज से गूंज उठी और शहर का माहौल डरावना हो गया। इस बदले की लड़ाई ने 2 परिवारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पहले डॉक्टर सीमा ने दीपा और उसके मासूम बेटे को जलाकर खत्म कर दिया। फिर 1.5 साल बाद अनुज ने डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को गोलियों से मारकर उनका परिवार उजाड़ दिया। अब डॉक्टर दंपति के 18 वर्षीय बेटे संयम और 15 वर्षीय बेटी साक्षी के सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। डॉक्टर सुदीप की मां सुरेखा, जिनके लिए बेटा और बहू ही सहारा थे, अब अकेली और बेसहारा रह गई। डॉक्टर दंपति द्वारा चलाया जा रहा अस्पताल भी फिलहाल बंद है और उसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। उस वक्त डॉक्टर दंपति के बच्चों संयम और साक्षी की जान को भी खतरा बताया जा रहा था। दीपा और शौर्य की मौत के लिए असल जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला अदालत को करना था, लेकिन अनुज ने कानून का इंतजार किए बिना खुद ही न्याय करने का फैसला कर लिया। क्योंकि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनके खिलाफ अदालत में चल रहा केस बंद कर दिया गया, लेकिन सुरेखा के खिलाफ मामला उस वक्त चलता रहा। दूसरी ओर डॉक्टर दंपति की हत्या में शामिल अनुज और महेश के खिलाफ पुलिस जांच पूरी करने के बाद अदालत में नई चार्जशीट दाखिल कर दी गई और उन पर अलग मुकदमा चलेगा। इस खून के खेल में 2 परिवार उजड़ गए। डॉक्टर सुदीप और सीमा की मौत से उनके 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। संयम 18 और साक्षी 15। उनकी मां सुरेखा, जो पहले ही कैंसर से जूझ रही थी, अब बेटे बहू के गम में टूटी हुई थी। दूसरी तरफ अनुज और महेश पर हत्या का केस दर्ज हुआ और डॉक्टर दंपति के खिलाफ चल रहा पुराना केस मृत घोषित हो गया। इस कहानी में न कोई साफ साफ हीरो है, न ही विलन। सिर्फ गलत फैसले हैं, उनका नतीजा मौत और बर्बादी। अगर डॉक्टर सुदीप ने अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाया होता, अगर सीमा ने कानून का रास्ता अपनाया होता, अगर अनुज ने इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी होती, तो शायद आज 4 जानें बच सकती थीं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है। इसमें जो हुआ वह हमारे समाज की हकीकत है। क्रोध, धोखा, लालच और बदले की भावना, ये इंसान को कैसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं, इसका उदाहरण है यह घटना। आपका क्या मानना है? क्या अनुज का बदला लेना सही था? क्या डॉक्टर दंपति को भी अपनी सजा कानून से मिलने देनी चाहिए थी? कृपया कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।